श्रेष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आनंद प्राप्ति कैसे करें जीवन में। सबको चाहिए आनंद और शांति, लेकिन हम अशांति और दुख का अनुभव करते हैं हमेशा। कुछ पल आते हैं जीवन में ऑफ कोर्स जिससे हमको थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। ऐसे ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, 99%। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो सदा आनंदी रहते हैं, या तो वो ज्ञानी रहते हैं नहीं तो अज्ञानी रहते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो हमको जो आनंद प्राप्ति करनी है कि हम चाहते हैं कि हमेशा आनंद में रहे, तो इसका उपाय क्या है और हमेशा आनंद में क्यों नहीं रहते हैं, इसका कारण क्या है। पहले जानना है कि आनंद क्या है। तो आनंद जो एक भाव है मन का, जिसमें कुछ इच्छा नहीं रहती है। आनंद मतलब ये नहीं कि हमेशा हंसते रहना है और उछल पुथल करना है, ये आनंद नहीं। ये आनंद का एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये आनंद नहीं। आनंद मतलब जिसको बोलते हैं कंटेंटमेंट, समाधान, जिसमें मन एकदम शांत रहता है, विकार रहित रहता है, विचार रहित रहता है, वासना रहित रहता है। किसी ने माँ शारदा माँ ने किसी से पूछा कि भगवान अगर सामने आ जाए तो एक शब्द में क्या मांगोगे। तो बहुत सारे कोई उत्तर नहीं दे सका। कोई बोला ये चाहे ये चाहे, लेकिन एक शब्द में तो माँ ने कहा कि वासना रहित मन, इतना ही चाहिए। क्योंकि हमारे सब दुख कष्टों का जड़ मूल है ये वासना है। और इससे क्या होता है कि हमेशा दुख कष्ट का अनुभव होता है। कभी कभी हमारे मन में जो वासना होती है उसके अनुसार वासना पूर्ति हो जाती है जीवन में, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन वो वासना पूर्ति होने के बाद थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़े आनंद के क्षण अनुभव करते हैं, लेकिन उसके बाद वो पुरानी हो जाती है वो वासना पूर्ति, और एक इच्छा बढ़ जाती है, और एक इच्छा बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ते ही जाता है। तो इसका कारण क्या है कि अपूर्णत्व। ये जो हमारे मन में एक जो भाव रहता है कि अपूर्णत्व का मतलब पूर्णत्व नहीं है, कुछ चाहिए होता है। जब पूर्णत्व की भावना रहती है कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसे बहुत सारे भक्त आते हैं और बोलते हैं कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है जीवन में। ये जो भाव रहता है, ये मन में एक भाव है। चाहे उसके पास कंपैरेटिवली दूसरों के कंपैरिजन में बहुत कम संपत्ति हो या जो भी चीज़ें हैं उसके पास कम हो, लेकिन उसमें उसको एक पूर्णत्व की भावना होती है। मतलब जो मेरे पास है वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा ही मिल गया है। इसका मतलब है कि उसके मन में जो भावना है कि ज़्यादा इच्छाएं, ज़्यादा वासनाएं नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, कि जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं है, क्योंकि पूर्णत्व की भावना नहीं है, और चाहिए और एक्यूमुलेट करना है। जैसे रॉकफेलर था। रॉकफेलर की स्टोरी आप सबने सुनी है स्वामी जी के जीवन में। स्वामी जी जब अमेरिका में थे, वहाँ एक बहुत बिलियनर उस टाइम का जो जॉन डी रॉकफेलर, तो उसका जीवन ऐसा है कि उसका ध्येय एक ही था, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना।
35 इयर्स का हो गया, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में इतनी निराशा थी उसी समय भी, और उसका परिणाम उसके सेहत के ऊपर हो रहा था, तबीयत के ऊपर हो रहा था। लेकिन वो संपत्ति इकट्ठा करने में इतना जुड़ा हुआ था कि कोई भी उसका क्लोज़ फ्रेंड, निकटवर्ती भी उसको सलाह देने में उसका साहस नहीं था कि अभी बस करो, अभी थोड़ा खुद के लिए जियो, खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक से जीवन यापन करो। ऐसा बताने वाला कोई भी नहीं था, कोई साहस अवश्य नहीं करता था। तो उस समय किसी ने उसको एक सलाह दे दी कि एक भारत से एक योगी आए हैं, स्वामी विवेकानंद उनका नाम है, तो एक बार उनसे जाके मिलो। तो उसको ये उसमें सब इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी एक दिन सोचा उसने कि क्यों ना एक बार उसको देख के आऊँ, उनको देख के आऊँ, कैसा है योगी, मैं देख तो लूँ। ऐसा समझ के वो गया, और वो मतलब रॉकफेलर जो था वो एक अहंकार की मूर्ति था। मतलब मेरे पास अभी दुनिया का सब कुछ है और संपत्ति है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ, ऐसा एक उसके मन में भाव था। और उसी भाव से वो स्वामी जी को मिलने गया। स्वामी जी कहीं एक अतिथि के रूप में रहते थे एक घर में, उनका बहुत बड़ा बंगला था, और वहाँ जो सिक्योरिटी था, वॉचमैन था, उसको धक्का मार के रॉकफेलर स्वामी जी को मिलने गया। स्वामी जी एक रूम में अपने कमरे में बैठे थे, कुछ चिंतन में मग्न थे, कुछ लिख रहे थे। तो स्वामी जी को बिना परमिशन पूछ के भी वो अंदर आ गया, स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। स्वामी जी ने जस्ट उसको देखा, कुछ हालचाल नहीं की, और बिना कुछ उसको नाम वगैरह पूछ के उनको समझ में आया कि किस तरह की व्यक्ति उनके सामने है। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि देखो, तुम्हारे पास जो भी संपत्ति वगैरह है वो तुम्हारे अकेले के नहीं है, और भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हो गई है, इसलिए उसका विनियोग अच्छी तरह से करना ये भी तुम्हारा एक कर्तव्य है। गरीबों में बांट देना, जिसको ज़रूरत है उसको देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और ये सलाह उसको अभी तक किसी ने नहीं दी थी। तो ऐसा कोई धारिष्ट कर सकता है, ऐसा कोई साहस कर सकता है, ये भी उसके मन में नहीं था। तो बहुत गुस्से से वहाँ से क्रोध आ गया उसको, रॉकफेलर को, और वहाँ से चला गया। चला जाने के बाद एक हफ्ते के बाद फिर आ गया स्वामी जी के पास, और स्वामी जी के सामने उसने बहुत एक कागज़, बहुत बड़ा कागज़ फेंका। वो कागज़ के ऊपर उसने बहुत सारे ऐसे नाम लिखे थे, संस्थाओं के नाम लिखे थे, और उनके सामने वो कितना उनको डोनेशन देने वाला है उन संस्थाओं को, ये सब लिखा था। और डोनेशन भी छोटे मोटे नहीं थे, मिलियंस, क्योंकि वो खुद ही बिलियनर था। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन उसने डिक्लेयर किए थे, ये इतने दे दूंगा, और बहुत लंबी लिस्ट थी। उसने कागज़ स्वामी जी के सामने फेंका। स्वामी जी ऐसे ही कंडीशन में थे, कुछ लिख रहे थे, उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, शांत भाव से उसे कहा। और रॉकफेलर ने कहा बहुत सार्केस्टिकली कि अब तो आप मुझे धन्यवाद दोगे, क्योंकि इतने सारे मैं डोनेशन देने वाला हूँ। तो स्वामी जी ने उसे शांत भाव से कहा, देखो, धन्यवाद तो तुमको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया है, सिखाया है कि कैसे तुम्हारे संपत्ति जो है उसका विनियोग कैसे करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये मैंने तुमको दिखाया है, इसलिए मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा। एक्चुअली स्वामी जी धन्यवाद वगैरह नहीं चाहते थे, लेकिन उसका अहंकार मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तो बात ये है, क्या सीखते हैं इससे? सीखना ये है, कुछ भी हम जो घटना सुनते हैं उससे सीखना क्या है ये पता करना है पहले, क्योंकि वो अगर हम नहीं सीखते हैं तो घटना याद रहती है, लेकिन सीखते कुछ नहीं है। कोटेशन देने के लिए ठीक है, तो इसीलिए सीखना क्या है
कि जीवन में सांसारिक भौतिक पदार्थ बहुत सारे हमारे सामने आएंगे, लेकिन उससे हमारी शांति प्राप्त नहीं होगी, आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मन के अंदर जो आनंद का स्रोत है, वो स्रोत को स्पर्श करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए त्याग की भावना बहुत जरूरी है, वैराग्य की भावना बहुत जरूरी है। अब वैराग्य और त्याग ये दो शब्द इतने भयानक है, इतने डराव है कि जैसे ही हम वैराग्य त्याग सुनते हैं हमको सन्यास याद आता है और मन में ऐसा लगता है कि अभी घर छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं है, ये त्याग ही नहीं है। त्याग मतलब मन से त्याग। जिन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत जो है ठीक से पढ़ा है या पढ़ते हैं, उनको समझ में आएगा कि त्याग की भावना क्या है। त्याग एक भावना है और उस भावना से ये जीवन यापन करना है, संसार में रहना है। जैसे गीता में कहते हैं कि निरासक्त भाव से कार्य करना है। मतलब कैसे कार्य होते हैं उसका अगर निरीक्षण किया जाए तो ये निरासक्त भावना आने में ज़्यादा देर नहीं लगती और ज़्यादा कष्ट भी नहीं होते हैं। एक श्लोक है कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ। यही वैराग्य है। मतलब क्या है कि इंद्रिय अपना काम करते हैं। अपने शरीर में 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय क्या है? जिसके द्वारा कुछ कार्य होता है। मतलब हाथ है, पैर से चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, ऐसे सारे इंद्रिय हैं, ये कर्मेंद्रिय है। और ज्ञानेंद्रिय क्या है कि अपने आँखें हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है कि ठंडा है या गर्म है। ये स्पर्श ज्ञान त्वचा से होता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय, जिह्वा से हम टेस्ट करते हैं कि कैसी खिचड़ी तीखी हुई है या खारी हुई है, ये सब पता होता है। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ये जो कर्मेंद्रिय है जिसके द्वारा कुछ कार्य होता है, या ज्ञानेंद्रिय है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये जो इंद्रिय है ये अपने आप में कार्यरत है, कार्य करती रहती है। इसमें फंसना नहीं है। अभी ये बहुत एक बड़ा चिंतन का विषय है। इसमें फंसना नहीं मतलब क्या है? आंखें तो देखती रहती है, आँखों का काम है देखना। हम आँखों का देखना स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। कानों के ऊपर जो ध्वनि आता है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण है क्या? नहीं है। जो कानों के ऊपर ध्वनि पड़ता है वो सुनना ही पड़ता है। ऐसे बहुत अपने जो ज्ञानेंद्रिय है अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अपना मन है। अब कोई विद्यार्थी है जो स्टडी कर रहा है, अब कान तो खुले हैं, कोई उसको बुलाता है, मित्र बुलाता है कि चलो आओ, चलो खेलने चलेंगे। अब ये ध्वनि, ये आवाज़ जो है, ये ध्वनि उसके कान के ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। लेकिन उसको रिस्पॉन्स देना या नहीं देना ये उसके हाथ में है। ठीक है, वो तो बुला रहा है, चलो आओ राजू, आओ खेलने जाएंगे, ये ध्वनि उसके कान के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर वो उठता है और चले जाता है खेलने के लिए तो उसका स्टडी नहीं होगा। मतलब उसने उस ध्वनि को रिस्पॉन्ड कर दिया, प्रतिसाद दे दिया। ये प्रतिसाद देना या नहीं देना, प्रतिकार करना या नहीं करना, ये अपने हाथ में होता है। ध्यान कर रहे या जप करने के लिए बैठे हैं, तभी अंदर से कुछ अच्छा एक सुवास आ गया, या कोई
एक आवाज़, पहचान वाली आवाज़ है कि कोई मित्र आ गया है, कोई आ गया है, गेस्ट आ गया है, जो हमको अच्छा लगता है। आजकल सब लोग गेस्ट अच्छे नहीं लगते हैं, कोई कोई अच्छा लगता है। जो अपना प्रिय अतिथि है वो आ गया है, हम जब करने बैठे हैं और उसकी आवाज़, ध्वनि जो है हमारे कानों के ऊपर पड़ गई, और तुरंत हम ठीक है जब बाद में करेंगे, भगवान को जब भाग के नहीं जाएंगे, ऐसा करके हम जब रिस्पॉन्स करके हम चले जाएंगे तो हमारी साधना अधूरी रह जाएगी। उतना ही नहीं, यही हैबिट मन को लगती है और यही एक डिस्ट्रैक्शन होता है, यही एक साधना में अड़सर होता है। इसीलिए हमें आनंद प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हम ध्येय से दूर हो जाते हैं। हमारा ध्येय जो होता है वो ध्येय फिक्स करने के बाद उसकी तरफ मार्गक्रमण करना, यह हमारा कर्तव्य होता है। तो उसके बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, यही वैराग्य है। वैराग्य कोई बड़ी चीज़ नहीं। कभी कभी घर छोड़ के जाने के बाद भी, वो जैसे ठाकुर ने एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी को वैराग्य आ गया, वो घर छोड़ के चला गया, काशी में चला गया, और 5-6 महीने के बाद उसने घर को पत्र लिखा, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ, मुझे जॉब मिल गई है, मैं खुश हूँ यहाँ। तो ये जो है, इसका मतलब वैराग्य नहीं है। घर छोड़ के जाना ये वैराग्य नहीं होता है, लेकिन मन से त्याग करना यही एक बड़ा वैराग्य है। और हम ये त्याग करना कोई नई बात नहीं है, बहुत सारा त्याग करते हैं हम। अभी आज यहाँ हम सब इकट्ठा हुए एक सत्संग के लिए, एक अच्छे काम के लिए, कितना सारा त्याग करके हम यहाँ इकट्ठा हुए। हमारे घर में बहुत सारे काम पड़े होंगे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन सबका त्याग करके हम यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? एक अच्छा भावना से आए हैं। अच्छा लगता है, यहाँ आके भगवान की बातें होगी, भगवान के बारे में चिंतन होगा। तो इसका मतलब है, जब भगवान को हम प्रेम करते हैं, ईश्वर के साथ प्रेम होता है, तब त्याग आसान होता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे स्कूल का बच्चा होता है, स्कूल जाना है इसलिए जाता है, उसमें वो त्याग ठीक से नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता है। लेकिन आज जो हम आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, बहुत सारे चीज़ों का त्याग करके आए हैं। तो ये जो त्याग की जो भावना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् आसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। कार्य तो करना है, जो कार्य हमारे सामने है, कार्य का त्याग नहीं करना है, आसक्ति का त्याग करना है। मतलब ये कार्य मैं करूँगा तो मुझे ऐसे ये मिलेगा, ऐसा होगा, 4 लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, या मेरी प्रशंसा होगी, मुझे सम्मान होगा या अवार्ड होगा, जो भी ये जो मन में भावना होती है, इस भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना है। कार्य तो करना ही पड़ता है, कार्य से छुटकारा नहीं है। एक कार्य अगर हम अवॉइड करते हैं तो उसके बदले में दूसरा कार्य करना ही पड़ता है। कार्य को टालना नहीं है, लेकिन उस कार्य के प्रति हमारी जो भावना है उसमें बदलाव लाना है। वो जो आसक्ति होती है कार्य के प्रति, कोई भी कार्य हो, चाहे हमने कुछ कुकिंग किया हो और 4 लोग खाएंगे तो अच्छा बोलेंगे, इस भावना से अगर कार्य करते हैं तो वो आसक्ति सहित कार्य होता है। लेकिन मन देकर कार्य जब करते हैं, ठीक है जो होगा होगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, क्योंकि जिसका जो अनुभव होता है, जिसको जितनी समझ होती है, बुद्धि होती है, उसके अनुसार उनका रिस्पॉन्स होता है। हमारे चेरापुंजी आश्रम में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हो गई। तो वहाँ चेरापुंजी आश्रम में सब आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और वो आश्रम में ही रहते हैं। आश्रम में सब उनका मतलब घर जैसा होता है और उनकी देखभाल होती है। स्वामी जी एक इंचार्ज होते हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त होता है, रहने का बंदोबस्त, सब कुछ होता है। तो वहाँ
सब आदिवासी, उनको ज़्यादा जगत के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो एक बार स्वामी जी जो उनके खाने पीने के इंचार्ज थे, तो स्वामी जी ने सोचा कि ये सब बहुत गरीब घर से बच्चे आए हैं ट्राइबल, और उनको ज़्यादा मिठाई के बारे में पता नहीं है, तो एक दिन मैं उनको रसमलाई खिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कभी रसमलाई ज़िंदगी में देखी भी नहीं, खाने की बात तो दूर। तो ढेर सारी रसमलाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 500-600 तो रहेंगे एक हॉस्टल में, ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो स्वामी जी ने कहीं से बहुत अच्छी क्वालिटी की रसमलाई लेके आए, सबको खिलाई, सबने बहुत अच्छे से खाई, सब बच्चों ने। और बाद में उन्होंने, जो स्वामी जी ने सुना, उनका आपस में जो चर्चा हो रही थी, उनको बहुत आश्चर्य लग गया। तो बच्चे अपने अपने में बोल रहे थे कि अरे वो जो है ना, आज को जो मिठाई खिलाई, वो सुबह की इडली थी ना, वो बची हुई इडली वो दूध में भिगा के हमको खिलाई। अब स्वामी जी को कुछ उसमें खराब बिराब कुछ नहीं लगा, उनको आश्चर्य और आनंद भी, मतलब एक इंटरेस्टिंग लगा। मतलब अभी रिस्पांस कैसा आया था, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका अनुभव नहीं था उसके बारे में, उनका अनुभव उतना ही था। इसीलिए इसमें सीखना क्या है कि हमको जैसा जिस व्यक्ति से या परिस्थिति से जो रिस्पांस आता है, कि उसकी बुद्धि कितनी है या उसका अनुभव कितना है, ये देखना है। उसके अनुसार उसका जो रिस्पांस है, उसके ऊपर हमारा रिस्पांस रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम फुटबॉल की तरह हो जाएंगे जीवन में। कोई अगर 4 लोग अच्छे बोलेंगे तो हम एकदम हवा में उड़ने लगेंगे, और कोई खराब बोलेगा तो हम नीचे गिर जाएंगे, और हमेशा दुख कष्ट के अनुभव करते रहेंगे। तो इसीलिए जीवन का निरीक्षण करना, उसके ऊपर चिंतन करना बहुत जरूरी है। एक तो अपेक्षा रखना ही नहीं है, और अगर कुछ मिलता है बिना अपेक्षा करके भी, अभी हम जब कार्य करते हैं तो उसका फल तो मिलना ही है। जो हम कुछ बातें करते हैं, उसको कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा, वो तो होगा ही। तो वो कैसे लेना है, वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है, और उससे क्या लेना है, क्या सीखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरण, असक्तो ही आचरण कर्म। जो असक्त भाव से, निरासक्त भाव से कर्म करता है, परम आपनोति पुरुषः, वो परम पद को प्राप्त होता है, मतलब परमात्मा को प्राप्त होता है। तो आसक्ति रहित काम करना, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है, इसके ऊपर चिंतन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके ऊपर विचार करना, क्या समझ लेना अपनी बुद्धि के अनुसार, और उसका जीवन में अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना समझ के हम जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस जो करते हैं वो मन से नहीं होती है, और जब मन से प्रैक्टिस नहीं होती है तब वो ड्यूटी बन जाती है। और स्वामी जी कहते हैं ड्यूटी इज़ लाइक ए स्कॉर्चिंग सन। ओ क्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम है, रूटीन है। इस तरह से हमारे मन में अगर भावना आती है तो ईश्वर से प्रेम नहीं होता है। ईश्वर से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर से जब प्रेम होता है तभी निरासक्त हो जाते हैं, और निरासक्त की एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज़, जितना हो सके। धीरे धीरे वो समय बढ़ता जाएगा। तो निरासक्त कैसे होना है कि एक राजा था, राजा जंगल में भटक रहा था, और भटकते भटकते अकेला ही था। तो उसको बहुत प्यास लग गई और भूख भी लग गई। तो उसने देखा एक तालाब था, तालाब के बाजू में एक कुटिया थी, और कुटिया में गया। एक ही कुटिया थी, झोपड़ी थी। वहाँ गया, उसके अंदर एक साधु था। साधु को बोला कि ऐसा ऐसा मैं भटक गया हूँ और मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, आप कुछ मुझे खाने पीने को देंगे तो अच्छा होगा। तो उसके पास कुछ फल फूल थे, उस साधु के पास उन्होंने दे दिए, पानी भी पिलाया, और ठंडा पानी, इतना मधुर पानी पी के प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी, खा पी के संतुष्ट हो गया राजा। राजा इतना संतुष्ट हो गया कि उसको लगा कि ये इतना अच्छा साधु है,
उसको मैं मेरे पैलेस में, राजवाड़े में लेके जाऊंगा और उसको मंत्री बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो और साधु को उसने रिक्वेस्ट की कि आप आइए वहाँ और मेरा प्रधानमंत्री बन जाइए। तो साधु ने कहा मैं सब छोड़ कर आया हूँ, मुझे कहाँ इसमें सब दिलचस्पी है। लेकिन राजा ने बहुत सारे आग्रह करने के बाद साधु राजी हो गया और साधु गया, राजवाड़ी में गया और जाने के बाद वहाँ उसको प्रधानमंत्री के रूप में राजा ने अपॉइंट कर दिया। और अभी वो सलाह देने लगा कैसे राज चलाना है, सलाह देने लगा। सलाह और कुछ दिन बाद राजा सब मंत्रियों ने देखा कि राजा सिर्फ साधु की बात ही सुन रहा है, हमारे बात का कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी राजा वो साधु जो है उनको अड़सर बन गया और साधु को कैसे हटाना है ये वो अभी सोचने लगे। तो वो साधु के ऊपर साधु का निरीक्षण करने लगे, वो क्या करता है दिन भर, कहाँ पकड़ना है उसको। तो उन्होंने देखा वो साधु रोज अपनी झोली लेके आया था, झोली लेके झोली में कुछ भर रहा है और भर के जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं है। तो उन्होंने देखा कि साधु तो जा रहा है और जंगल में जा रहा है जहाँ उसकी झोपड़ी है, और रोज़ वो झोपड़ी में जाता है और कुछ क्या करता है पता नहीं उनको, और फिर झोली लेके आता है। ऐसे रोज़ चलता है, रोज़ झोली में कुछ भर के जाता है, ऐसे उन्होंने देखा। और कुछ दिन देखने के बाद उन्होंने सब मंत्रियों ने साधु के बारे में राजा के पास कंप्लेंट कर दी कि रोज़ कुछ ना कुछ अपने राजवटी से चुरा के लेके जाता है और उसका ज़रा ध्यान रखना है। तो राजा ने पहले तो उसको स्वीकार करने में इनकार कर दिया, साधु ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता है, मुझे पता है वो अच्छा आदमी है। लेकिन धीरे धीरे एक ही बात हम बार बार सुनते हैं तो उस बात के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। तो साधु के तो ये मंत्रियों की बात के ऊपर राजा का विश्वास होने लगा और साधु के बारे में उसका भी एक डाउट हो गया मन में। और उसने भी एक शाम को देखा कि शाम को साधु कहीं जा रहा है, झोला में कुछ भर के, और झोपड़ी में गया है और बाहर आया सिर्फ झोला लेके। तो दूसरे दिन साधु को उसने पूछा कि रोज़ मैं देखा हूँ कि आप कुछ लेके जाते हो, क्या लेके जाते हो, ये ठीक नहीं है। कोई राजा ने कुछ अज्यूम किया था कि साधु कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो जैसे ही ये राजा से पूछा गया तो साधु ने उत्तर दिया, हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे पता था एक दिन ये आने वाला है, इसलिए मैं तैयार था, मैं अभी मेरे प्रधानमंत्री पद का त्याग दे रहा हूँ। और साधु ने कहा, उसके झोले उसने खोला और दिखाया, उसके पुराने कपड़े थे, गेरुआ कलर के कपड़े थे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके कपड़े चेंज हो गए थे। तो पुराने कपड़े थे। वो साधु राजा को बोला कि मुझे पता था कि ये एक ना एक दिन होने वाला है, इसलिए रोज़ मैं मेरे झोपड़ी में जाके रोज़ ये कपड़े पहन के कुछ देर बैठता था और ख़ुद को समझाता था कि ये प्रधानमंत्री पद ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये साधुत्व जो है यही मेरा परमानेंट है, यही मेरा नित्य है, यही मेरा असली रूप है। ये मुझे मेरे मन के ऊपर बताने के लिए, मेरे मन को बताने के लिए ये रोज़ मैं वहाँ जाता था और ये कपड़े पहन कर कुछ देर तक रहता था और वही कपड़े मैं वापस लेके आता था, इसमें कपड़े के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने देखा, राजा को बहुत लज्जित हो गया। राजा ने क्षमा मांगी और उसको कहा कि आप रह जाइए, हाँ ऐसा कुछ। तो साधु ने कहा नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे समाधान के लिए मैंने ये स्वीकार किया था, मुझे अभी मेरे झोपड़ी में जाने दो। तो ये होता है। तो ये मन में हमेशा एक भावना रखनी चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। ठाकुर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्ण, कि मेड सर्वेंट जो होती है, घर में नौकरानी होती है, वो बहुत साल काम करती है और घर के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि मानो घर का ही मेंबर हो, लेकिन उसके मन में उस घर के प्रति बिल्कुल ही आसक्ति नहीं होती है। उसका मन हमेशा उसके गांव में रहता है।
परिवार, गांव में जो परिवार होता है वही उसका असली घर और असली परिवार होता है। तो इसलिए हमारे मन में भी हमेशा एक भावना रहनी चाहिए कि ये जो है हम फॉरेन में है, चाहे भारत में हो इंडिया में हो, लेकिन हम फॉरेन में हैं और हमारा जो असली घर है, सत्य जो अपना घर है, वो घर है अपने अंदर, ईश्वर का घर। तो ये जब हमारे मन में भावना हो जाएगी, यही है ध्यान, यही है धारणा। तो ये जब मन में भावना हो जाएगी तब ईश्वर से आसक्ति हो जाएगी। अपनी जो आसक्ति अभी संसार से जो हो रही है, वो आसक्ति हमारे ईश्वर के साथ हो जाएगी, ईश्वर के साथ प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो नित्य है और उनमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। संसार की सारी चीज़ें बदलते रहती है, हमारा शरीर बदलते रहता है, हमारा मन बदलते रहता है, जो भी देखते हैं हम बदलते रहता है, लेकिन ईश्वर ही एक है जो सत्य है, जो बदलते नहीं है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ही वस्तु, बाकी सब अवस्तु। वस्तु मतलब वास्तविकता, रियलिटी, नित्य, और अवस्तु मतलब अनित्यता, जो रियल नहीं है, असत्य। तो यही है, तो ईश्वर ही भरे हुए हैं, जो हम देखते हैं वो ईश्वर ही है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो मन में अपूर्णत्व की भावना है, वासना जो है, इच्छा है, उनकी वजह से हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान धारणा जप साधना जो हमने अभी तक जो अभ्यास किया, उसका रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और उससे ही हमारा ईश्वर के साथ मन लग जाएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाएगा। तो इस शुभ अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में आसक्ति तैयार हो और ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण हो। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।